चलिए, आज तुम सबका पहला दिन है। आज से हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के यूपी बोर्ड विज्ञान। चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे साइंस बिहार बोर्ड हो, और बिहार बोर्ड में भी ये साइंस से ही सेम है, और झारखंड बोर्ड में भी सेम लगभग ही है, और यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल है ही। तो सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। तो इसका जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में, वो यूपी बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो आपका ये जो है, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं विज्ञान में। पहला है आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। तो इसके जो वेटेज हैं, भौतिक विज्ञान का जो होता है वेटेज रखता है 25 नंबर का, और जो रसायन विज्ञान वेटेज रखता है वो रखता है 20 नंबर का, और जो बायोलॉजी है वो रखता है 25 नंबर का। तो 25 25 50 20 70 नंबर आपको एग्जाम मिलते हैं। अगर बात कीजिए ऑब्जेक्टिव कितने इसमें आते हैं और सब्जेक्टिव कितने आते हैं, तो आपका जो भौतिक विज्ञान है 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव होते हैं और 18 नंबर के सब्जेक्टिव होते हैं। और केमिस्ट्री की बात कीजिए, केमिस्ट्री 6 नंबर सब्जेक्टिव होता है और 14 नंबर सब्जेक्टिव होता है। तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे वैकल्पिक, और 14 नंबर मिलेंगे आपको लिखने से। और बात की जाए उसकी, तो बायोलॉजी 7 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हैं और उसके 18 नंबर सब्जेक्टिव हैं। तो इस प्रकार आपका 70 नंबर कंप्लीट होता है। तो इससे अच्छे से आप लोग पूरे साल पढ़िए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर रहे। तो विज्ञान में हमने 3 चीजें बताई। इसमें क्या क्या बताया हमने? 3 चीजें। इसमें तीन भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। जिसे हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। दूसरा है जीव विज्ञान। तीसरा है भौतिक विज्ञान। तीन है जिससे अंग्रेजी में हम लोग इसे बोलते हैं केमिस्ट्री। इससे बोलते हैं बायोलॉजी, और इसे बोलते हैं फिजिक्स। नोट कर लो। तो इसके 3 भाग है। तीनों भाग के जो हैं वेटेज है। ए आता है आपके एग्जाम में 20 नंबर। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स। और ये कितना? 25 मार्क्स, और ये भी 25 मार्क्स। अब इसमें 2 टाइप क्वेश्चन बनेंगे। 2 टाइप। पहला टाइप होगा आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा सब्जेक्टिव। इसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इस प्रकार है। तो इसकी बात की जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव कितना होता है? 6 नंबर का, और इसका सब्जेक्टिव कितना होता है? 14 नंबर का। 14 6 20। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें ऑब्जेक्टिव होता है 7 नंबर का, और सब्जेक्टिव होता है 18 नंबर का। 18 7 25। इसमें बात की जाए तो वही 7 नंबर क्या है? ऑब्जेक्टिव है, 18 नंबर सब्जेक्टिव है। तो 18 7 25। इस प्रकार आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो आपको ये जो है जितने भी हैं इतने भार रखते हैं। 20 नंबर केमिस्ट्री, 25 नंबर जीव विज्ञान बायोलॉजी, और 25 नंबर फिजिक्स। इस प्रकार है। इसमें टोटल जो पढ़ना है 4 चैप्टर इसका पढ़ना है, 4 चैप्टर इसका पढ़ना है, 4 चैप्टर इसका। तो पहला जो है पहला चैप्टर रासायनिक विज्ञान में आपका 4 चैप्टर है। पहला है
रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल क्षार रबर, तीसरा है धातु अधातु, चौथा है कार्बन तथा उसके यौगिक। यहाँ से आपका केमिस्ट्री फिनिश होता है। अब आते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी 4 चैप्टर है। पहला है जैव प्रक्रम, दूसरा है नियंत्रण एवं सम्मान, और तीसरा है जीव जन्म कैसे कहते, चौथा है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। यहाँ से बायोलॉजी भी खत्म। इसके बाद भौतिक विज्ञान आते हैं, इसमें भी 4 चैप्टर है। पहला है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा है मानव तथा रंग बिरंगे संसार, तीसरा है जो वो है विद्युत, और चौथा जो है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। तो इसके भी 4 चैप्टर फिनिश हो गए। ठीक है, इस प्रकार इसके भी 4 चैप्टर, इसके भी 4 चैप्टर, इसके भी 4 चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर जैसे हमने बताया कि इसका पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इंग्लिश में होगा इसका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इंग्लिश में क्या होगा इसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इस प्रकार इसका इंग्लिश है। तो इसी चैप्टर का चर्चा करेंगे। इससे चैप्टर बढ़ने से पहले आपके टाइमिंग नंबर कुछ याद होना चाहिए। कम से कम आपको 20 तक तो याद होना चाहिए, कुछ लोग 30 तक भी याद होगा। ठीक है, तो 20 तक याद करने के लिए आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोर, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ तक 20 कंप्लीट हुआ। कुछ लोग हैं जिसको 30 तक भी याद है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, बैडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ तक 30 तक भी याद कर सकते हैं। कितने लोग 20 तक याद है? 20 तक याद है? चलिए एक बार हम पीरियोडिक टेबल यहाँ दिखा देते हैं। ये तुम लोग याद कर लो अपना, कितने तक, 20 या 30 तक याद ही होना चाहिए। जैसे इसमें सारे एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इस तरफ जो हमारे लेफ्ट हैंड पे है ए है एस ब्लॉक, जो राइट हैंड पे है ए है पी ब्लॉक, जो बीच में है वो है डी ब्लॉक, और जो नीचे है वो है एफ ब्लॉक। इस प्रकार 4 ब्लॉक होते हैं। तो इसमें याद कर लो, यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ तक 10 है। तो ऐसे चलेंगे हॉरिजेंटल, तो हमारे सीरियल नंबर में मिलेंगे। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यहाँ तक 18 हुआ। फिर पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे इस प्रकार हम बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ से 20 कंप्लीट हो गए, यहाँ से 20 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे 21 से 30 तक। 21 से 30 तक स्कैंडियम, टाइटेनियम, बैडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ तक 30 हो गए। अब 31, 32, 33 ऐसे हमारे टोटल कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट। ये सब याद कर लो। इस टाइप का ब्लू है तो मेटल है, ए ट्रांजिस्टर मेटल है, और ए नॉन मेटल है, ए नोबल गैस है। जो ग्रीन है ए नोबल गैस है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद कर लो। नोबल गैस कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये क्या है? हमारे नोबल गैस है। इसका अष्टक कंप्लीट होते हैं। ए हर एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लो, नोबल गैस ये होते हैं। इस तरफ जो ग्रीन है सब नोबल गैस है। अक्री गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये नोट कर लो। ये पीरियोडिक टेबल है। अब कक्षा 10 में तो पीरियोडिक टेबल कई बार जाके याद करना सीख लो। इसको कुछ ट्रिक भी होते हैं, जैसे यहाँ देखा जाए तो हलीना कपूर रब से करे फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो। ट्रिक भी है, बैगन, आलू, गाजर इनको तल लो।
काशी शिव गणेश शंकर पार्वती। न्यूज़पेपर आज सब बिका, उससे टीपो, फिर कल बाहर आओगे आंटी। इस प्रकार याद कर सकते हैं। अगर इसके बात की जाए तो इसमें थोड़ा इस प्रकार याद कर सकते, सुनो तिवारी विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानम। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं डी ब्लॉक। अब यहाँ से यहाँ सुनो यादव लाए एसी, तिवारी जरा हाफ रहना, तिवारी जरा हाफ रहना, विवाह में नींबू टमाटर देव, करो मरो वार संग, मुझसे ताकतवर रे भाई, फिर रुलाया उसने हंसाया, कोई रहे ईरान मतलबी, नए पंडित प्लेटिनियम दोस्त। इस प्रकार याद कर सकते हो। कापर एजी एयू, और एजी मतलब आपका सिल्वर होगा, एयू मतलब गोल्ड होगा। और ये लास्ट वाला जो है जिंक, CD Hg और Cn, ये मर्करी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा हर बार पूछा जाता है। ये धातु है लेकिन द्रव रूप में रहता है, कमरे के समान ताप में लिक्विड फॉर्म रहता है। ठीक है, इस प्रकार याद कर सकते हो। अगर ये बात की जाए या वाले ब्लॉक की, तो यह वाला ब्लॉक इसी में से आपका लिखा गया। अगर यहाँ लिखा जाता तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए देखो इसी में जो ए लाइनें दिख रही हैं, ए लाइनें, ए इसका भाग है, ए इसका भाग है, नहीं तो एल यू, देखो एल यू कहाँ आए हैं, यहाँ तक, तो इसका भाग है। और एसी से लेके एल8 तक, यानी ये जो 57-71 है यहाँ लगा है, और 89 से 3 एलिमेंट जो है यहाँ पर लगा है। तो इतना बेसिक जानकारी बहुत था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक बातें थे, चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए रसायन विज्ञान हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो पार्ट है विज्ञान का वो है रसायन विज्ञान। पहला पार्ट जो है रसायन विज्ञान, इसकी बात करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। चलिए पहला पेज पे आते हैं, ये हमारा है पहला पेज। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया पढ़ने जा रहे हैं तो 20 या 30 तक एलिमेंट याद होने चाहिए। अब इसमें जो है अपक्रिया क्या है, जब दो पदार्थ मिलके, रासायनिक अपक्रिया क्या, किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो वह यह है दो प्रकार का परिवर्तन होता है, पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक अपक्रिया समीकरण देखने से पहले इसमें कुछ चीज याद कर ली, अपकारक और अपक्रिया और उत्पाद। अपकारक में अपक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, उत्पाद। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं बेसिक चीज से। तो रासायनिक अपक्रिया में जो 3 चीज इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है, अभिकारक, अभिकारक। अपकारक में जब हम क्या कराएंगे, रिएक्शन, क्या बनेगा, उत्पाद। इसमें क्या कराएंगे,
अपक्रिया। क्रिया तो अपकारक में क्या कराएंगे, अक्रिय तो बनेगा उत्पाद। अपकारक एक या एक से अधिक हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। जब इसमें अक्रिय कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। ये हमारे, इससे हम कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं, इससे हम बोलते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, समीकरण, शब्द समीकरण बोलेंगे। अब रासायनिक समीकरण किससे बोलेंगे, रासायनिक समीकरण हम इससे बोलेंगे जब इससे हम एक्चुअल में लिख देंगे। जैसे हम चूने की कली लेंगे COO प्लस इसमें क्या डाल देंगे, पानी, वाटर, H2O, इसका अपक्रिय कर देंगे। अब अपकारक यहाँ कितने हो गए, 2 अपकारक हो गए, 2 अपकारक हो गए। अब इसमें हम क्या करा देंगे, रिएक्शन। क्या करा देंगे, रिएक्शन। रिएक्शन मतलब अपक्रिया। रिएक्शन करा देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, ये हमारे इसमें बनेगा, हमारा क्या क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ए बन जाएगा। तो ये सूखा चूना है और ये पानी है। अब एक इसका फार्मूला बन गया गीला चूना। ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। ऐसे लिखेंगे हमारा शब्द समीकरण और ऐसे लिखेंगे तो हमारा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण ये है, तो रासायनिक समीकरण में क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो यह है चूने की कली, इससे बोल सकते हैं चूने की कली, चूने की कली, और इसे बोल सकते हैं जल, और ये बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमारे ये क्या है, फार्मूला इस प्रकार नोट कर सकते हो, ए चूने की कली और ए जल और ए बुझा हुआ चूना। इसमें क्या कहा, रिएक्शन। अगर इंग्लिश में बात की जाए, इसका नाम होता है, इंग्लिश में अगर इससे बोला जाएगा तो इससे हम बोलते हैं रिएक्टेंस। अपकारक इंग्लिश का होता है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, और इसका इंग्लिश होता है रिएक्शन, हमने नीचे लिख दिया है। और इसका होता है प्रोडक्ट, इसका अंग्रेजी क्या होता है, प्रोडक्ट, इसका अंग्रेजी प्रोडक्ट होता है। इसका अंग्रेजी प्रोडक्ट। नोट कर लो इतना। और खास बात है, जो बुझा हुआ चूना है, जब अमाशय में या पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है तो चूना खा के उससे न्यूट्रल किया जाता है। इसलिए सब लोग चूने के 5-7 चूना खाते हैं। तो महीने में हल्का फुल्का 7 ग्राम चूना अगर कोई खाता है तो स्वस्थ रहेगा। अगर बात की जाए रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो इससे अभी हमने जो समझाया वही सब इसमें लिखा है। किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह है 2 प्रकार परिवर्तन। जब किसी भी पदार्थ में परिवर्तन होगा तो कितने परिवर्तन होगा, 2 परिवर्तन, या तो भौतिक परिवर्तन होगा या तो रासायनिक परिवर्तन। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, यानी उसमें परिवर्तन करेंगे पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ का क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, हीट करेंगे तो पानी बन जाएगा, और हीट करेंगे तो भाप बन जाएगा, फिर उसे और ठंडा करेंगे तो जल बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा फिर से।
फिर उसे गर्म करेंगे जल। यानी भौतिक परिवर्तन यह है कि उसके वस्तु आकार में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु के पदार्थ के आकार में आकृति में परिवर्तन करते हैं तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर उससे पुनः उसी रूप में ढाला जा सकता है। तो जैसे एक ठोस है, उसे पीट के चपटा बना दो, फिर उसे गला कर फिर उसे ठोस में कर दो, तो हमारा पुनः उससे अवस्था में ला जा सकता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूसरा परिवर्तन क्या है? दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो रासायनिक परिवर्तन यह है कि उसमें परिवर्तन हो गया, अगर दूध से दही बन गया तो फिर दही से हम दूध नहीं बना सकते, इससे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गया लेकिन दही से हम दूध नहीं बना सकते, इसलिए वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन बर्फ से हमने पानी बना दिया, फिर पानी को बर्फ बना सकते हैं, ये है हमारा भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? रासायनिक अपक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया इंटरेक्शन करके परिवर्तित हैं और एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुणों वाले पदार्थ बनते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अपकारक रिएक्टेंस कहते हैं। अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं, जो हमने पहले लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया क्या है? रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित हो जाते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होंगे? आपस में आंतरिक क्रिया करके क्या हो जाएंगे? एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुणों पदार्थ बनते हैं। एक या एक से अधिक, यानी जब दो पदार्थों को अपक्रिया कराई जाती है तो नए पदार्थ बनते हैं। तो इस अपक्रिया क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जो जिस पदार्थ की अपक्रिया करा रहे हैं, जिस पदार्थ को मिला रहे हैं, उससे बोलेंगे अपकारक। अपक्रिया मिलाने के बाद जो उत्पाद मिलेगा उससे हम बोलेंगे उत्पाद। जो चीज मिलेगा हमें, जो प्रोडक्ट, उससे उत्पाद बोलेंगे। तो जैसे यहाँ क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने मिला है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, ऑक्सीजन को 1 टाइम्स, हमारा क्या बन तैयार होगा? जल। तो हमारा क्या है कि ये हमारा है रासायनिक अपक्रिया। ये हमारा है रासायनिक अपक्रिया। ये रासायनिक समीकरण लिखा है तो ये क्या? हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, जल है। तो लिख सकते हो, लिखना हो तो ये क्या? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। और क्या है? जल। तो यानी जब दो पदार्थों को संयोग करा के एक नए पदार्थ बनते हैं तो उससे हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो जो पदार्थ को हम अपक्रिया करा रहे हैं, उस उत्पाद, अपक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उससे हम बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। तो लिख सकते हो। इसमें जो जो सीखने को मिला है तुम लोगों को, चलिए नोट करो। पहला हेडिंग तुम लोग अब डालो, लिखा देना। पहला हेडिंग डालो, रासायनिक अपक्रिया। लिखो, लिखो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके संयोग करके संयोग करके संयोग करके भिन्न गुणों वाले, संयोग करके भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। उसे
रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया के रासायनिक अपक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं। 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला अभिकारक, दूसरा अपक्रिया, तीसरा उत्पाद। इंग्लिश में लिखना हो तो अपकारक इंग्लिश रिएक्टेंस, अपकारक इंग्लिश रिएक्टेंस, अपक्रियक इंग्लिश रिएक्शन और उत्पाद इंग्लिश प्रोडक्ट। पहला हेडिंग डालो अपकारक। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अपकारक कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अपकारक कहते हैं। हो गया। उत्पाद लिखो। उत्पाद रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उसके नीचे शब्द समीकरण बना लो। उसके नीचे शब्द समीकरण बना लो। अपक्रिया अपकारक में अपक्रिया कराएंगे उत्पाद बनेगा। लिखो अब नीचे। रासायनिक अपक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। रासायनिक अपक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। रासायनिक अपक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है भौतिक परिवर्तन, पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। लिखो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन
भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ परिवर्तन होने के पश्चात, जिसमें पदार्थ परिवर्तन होने के पश्चात, जिसमें पदार्थ परिवर्तन होने के पश्चात पुनः उसी रूप में वापस लाया जा सकता है, पुनः उसी रूप में वापस लाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे का पिघलना, जैसे लोहे का पिघलना, अब लोहा पिघल जाएगा, पिघलने के बाद फिर उसे जमा देंगे, उसी अवस्था में आ जाएगा ना। लोहा है, लोहा पिघालेंगे, गर्म करेंगे, आकार चेंज हो जाएगा और फिर उससे ठंडा करेंगे, शेप आकार देंगे, फिर उससे माध्यम में आ जाएगा उसी अवस्था में। तो लोहे का पिघलना एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। लोहा पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, लोहा पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो ऐसे लिख सकते हो, जब किसी पदार्थ के आकृति आकार में परिवर्तन होता है तो उससे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जब किसी पदार्थ का आकृति और आकार में परिवर्तन होता है, आकृति आकार और ताप दाब में, आकृति आकार ताप दाब में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आकृति आकार दाब और ताप में परिवर्तन होता है, उससे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लिख लिए। तो आकृति क्या है और आकार क्या है? आकृति मतलब जैसे सेब है, सेब क्या है? आकृति है। आम क्या है? आकृति की है। आलू क्या है? आकृति है। मनुष्य क्या है? आकृति है। मनुष्य क्या है? आकृति है। लड़का क्या है? आकृति है। लड़की क्या है? आकृति है। आकार क्या है? अब छोटा आलू है, बड़ा आलू है, ये आकार है। छोटा सेब है, बड़ा सेब है, ये आकार है। छोटा आम है, बड़ा आम है, आकार। आदमी बड़ा है, छोटा है, ये आकार है। अब समझ में आकृति आकार में समझ में। आकृति किसे कहेंगे? जिससे पहचान हो, किसी वस्तु को जिससे पहचान होती है उससे आकृति बोलते हैं, और उसका परिमाप जिसके माध्यम से बताते हैं उसे आकार बताते हैं। पहचान जैसे रूम है, हम बोलेंगे ए रूम है, आकृति से रूम पहचान गए। लेकिन अब ये रूम छोटा है, बड़ा है, वो क्या होगा? आकार है। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, अब बोर्ड देख के हमें दिख गया स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन इसके आकार से हम क्या करेंगे? छोटा है, बड़ा है। आकृति से हम पहचान जाएंगे स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन आकार से हम क्या कहेंगे कि ये छोटा है, बड़ा है। इतना समझ में आया? ताप दाब तो जानते हो, ताप मतलब गर्म करोगे, दाब मतलब दबाओगे। इस प्रकार। अब दूसरा लिखो, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन उस पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, जैसे दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं।
दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन जाएगा, लेकिन दही से पुनः हम दूध नहीं बना सकते हैं, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। अगर दूध से दही बन रहा है, दही से दूध बन जाता है तो भौतिक परिवर्तन में आ जाता है। लेकिन दूध से दही बनना है रासायनिक परिवर्तन, दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे है कि उसमें अपक्रिय करा के उसमें परिवर्तन ला दो, उस परिवर्तन पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आज आपने है क्या देखा, रासायनिक अपक्रिया देखा। रासायनिक अपक्रिया के जो मुख्य पॉइंट है, अपकारक अपक्रिय उत्पाद देखा, रासायनिक परिवर्तन देखा और भौतिक परिवर्तन देखा। भौतिक परिवर्तन है कि किसी पदार्थ के दाब, ताप, आकार, आकृति में परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते, उससे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में ये देखा। जैसे यहाँ कुछ ये है, अगर याद करना हो तो याद कर लो। ये क्या है, बीकर है। ये क्या है, कोनिकल फ्लास्क है। और क्या है, ये कोनिकल फ्लास्क है। ये स्टैंडर्ड फ्लास्क है। ये भी कोनिकल ही फ्लास्क है। और ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। तो ये चीज अगर याद करना हो, तुम लोग याद कर लो, अगर यहाँ छपा है तो ठीक है, याद कर सकते हो। तो हमने शब्द समीकरण के बारे में देखा, रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी देखा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन यहाँ तक हमने कवर कर लिया, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो जो लिखो एक बार यहाँ पढ़ लो। ठीक है, चलिए। जैसे हमने देखा, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रासायनिक अपक्रिया भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जो जल है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब संयोग करा दिया तो हमारा क्या बना, जल बना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो शॉर्टकट में ये भी याद कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थों को संयोग कराएंगे तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, ऐसी परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ को वापस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तुम लोग अभी लिख चुके हो। रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन गुण क्या क्या है, रासायनिक परिवर्तन गुण यानी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है क्या क्या हम पहचानेंगे, लिख लो। रासायनिक परिवर्तन के गुण, ये नहीं लिखे ना। इस प्रकार के परिवर्तन में समानता पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे क्या, दूध का सेवन करोगे उसका अलग स्वाद आएगा, दही सेवन करोगे उसका अलग स्वाद आएगा। तो इस प्रकार देख सकते हो कि इसमें क्या आ गया, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगर पूछा जाए दूध से दही कैसे बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनता है। नोट करना तो लिखो, दूध से दही बनना किस बैक्टीरिया के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा का रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले वाले अवस्था में प्राप्त नहीं किया सकता है। ठीक है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। ये चीज दोनों लोग तो लिख लिए। पहले में क्या, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन में पहले रासायनिक गुणों में परिवर्तन, दूसरा है कि रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी जिस अवस्था में था, जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बना सकते। और यह एक अस्थायी परिवर्तन है, एक बार परिवर्तन हो गया तो इसे हम सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपने आज क्या क्या देखा, रासायनिक अपक्रिया देखा और आपने पूरा सिलेबस देखा, कक्षा 10 साइंस का सिलेबस देखा, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्पेशल यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, इस प्रकार यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, दोनों माध्यम से देख सकते हैं। तो जितने भी चैप्टर थे साइंस में देखा अपने, यहाँ पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रिया समीकरण में हमने
रासायनिक अपक्रिया देखा, उत्पाद देखा, कारक देखा, रासायनिक परिवर्तन देखा, भौतिक परिवर्तन देखा, रासायनिक अपक्रिया देखा, रासायनिक समीकरण देखा, शब्द समीकरण देखा। इन सब टॉपिक को आज के वीडियो में हमने कवर किया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कल, टुमारो। तो इसी प्रकार आप लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन नियर बाई है तो 10 किलोमीटर तो रायपुर चौराहे पे आके पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, अन्यथा ऑनलाइन आपके मोबाइल में सुकुमार क्लासेस के चैनल पे आप वहां से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।